लो भाई, बन गए गुंतर फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। जी हाँ दोस्तों, जे उसो का ना 51 डेज का रेन अब हो चुका है खत्म और गुंतर भाई फिर से रिक्लेम कर चुके हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। तो भाई अभी इसके बारे में ना हम आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं शो की स्टार्टिंग से, जिसकी शुरुआत ही दोस्तों अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जॉन सीना से होती है, जो कि काफी मिक्स रिएक्शन इनको मिल जाते हैं क्राउड की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों ना ये भाई फिर से शुरू हो जाते हैं क्राउड के ऊपर भड़कना कि तुम लोग भाई कुछ नहीं हो, तुम लोग आर्थरूथ जैसे बंदे पर अपना टाइम वेस्ट किया भाई मनिंदा बैंक में। यानी इनके कहने पर ना आर्थरूथ तो भाई आ गए, लेकिन अब वही बंदा भाई इनके लिए वेस्टलेस हो चुका है। बल्कि जॉन सीना तो भाई आर्थरूथ पर भी भड़कते हैं कि एक ऐसा कॉमेडियन है ना जो कि मेरी तरह भाई बनने की कोशिश करता है और इस बंदे को तुम लोग एक साल बाद ना भूल जाओगे। यानी ये आर्थरूथ के सपोर्ट करने वाले फैंस को ना कीबोर्ड वॉरियर भी बताते हैं, जिसमें असली बदलाव लाने की ना हिम्मत ही नहीं होती है। और इसके बाद दोस्तों ये अपने रिटायरमेंट टूर को भी लेकर बातें करते हैं कि 36 डेट्स में से ना इनके पास भाई सिर्फ 19 डेट्स और बची हैं और अगर कुछ करना है तो आर्थरूथ जैसे जोकर को भेजना बंद करो। यानी दोस्तों इनको चाहिए भाई एक रियल कंपटीटर, जो कि इनके हिसाब से भाई अब कोई बचा ही नहीं है। कि तभी दोस्तों सीएम पंक इनको इंटरप्ट करते हैं और क्राउड तो भाई कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था इनको देखकर। भाई मोमेंट है ये, जॉन सीना और सीएम पंक का फेस ऑफ है। यहाँ पर दोस्तों क्राउड ना लेट्स गो सीना और सीएम पंक दोनों ही लोग के लिए भाई सपोर्ट दिखा रहा था। यहाँ पर दोस्तों सीएम पंक ना इनको चैलेंज करने से पहले भाई काफी कुछ बातें जॉन सीना को बोलते हैं कि तुम भाई खुद ही ना एक एस्टेब्लिशमेंट बन गए हो और तुम्हारे तरह ना मैं फाइनल बॉस के लिए काम नहीं करता हूँ। यहाँ पर भाई द रॉक का रेफरेंस दे रहे थे सीएम पंक कि वो भाई किसी बिलियनियर या टीकेओ के लिए काम नहीं करते हैं, ये हम फैंस के लिए फाइट करते हैं। और क्राउड भी दोस्तों सीएम पंक को भाई फुल सपोर्ट दिखा रहा था। बल्कि दोस्तों सीएम पंक ना जॉन सीना को तो भाई ये भी बोल देते हैं कि भाई तू सिर्फ शॉर्टकट ले रहा है, चीटिंग करके मैचेस जीत रहा है और तू मॉन्स्टर बन चुका है अब, जिसका तू खुद ही ना पहले विरोध भी किया करता था। लेकिन अब इसी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए ना मुझे भाई खुद मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। यानी सीएम पंक तो भाई फुल रेडी थे जॉन सीना को डिस्ट्रॉय करते हुए इनसे चैंपियनशिप लेने के लिए, क्योंकि ये रेसलिंग को बर्बाद होने नहीं देंगे। बल्कि यहाँ पर दोस्तों सीएम पंक तो ये भी मेंशन करते हैं कि इस वक्त ना ये टाइटल जॉन सीना और सेथ रॉलिन्स जैसे लोगों के लिए भाई पावर और कंट्रोल का सिंबल बन चुका है, लेकिन इनके लिए ये पीपल्स चैंपियनशिप है और सीएम पंक इसको जीतकर वापस लाएंगे। यानी सीएम पंक ने जॉन सीना को चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन इनको ना मैच भाई आज ही चाहिए था रॉ पर। लेकिन जॉन सीना हंसते हुए पहले इसकी हाइप को बढ़ाते हैं कि वन फाइनल टाइम दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वर्सेस बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच तो होगा, लेकिन आज नहीं होगा। भाई फैंस यहाँ पर बू कर रहा था, लेकिन तभी जॉन सीना ये क्लियर करते हैं कि सऊदी में ये मैच होगा। यानी नाइट्स ऑफ चैंपियन में जॉन सीना इस चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सीएम पंक से। जी हाँ दोस्तों, हमें लगा भाई समर स्लैम में होगा, लेकिन ये तो भाई सऊदी वालों की डिमांड है। भाई इनको अपने कंट्री में इस आइकॉनिक मैच को देखना है कि तभी दोस्तों सेथ रॉलिन्स की भी एंट्री होती है और ये अपने ब्रीफ केस को ना दिखाते हुए भाई दोनों लोग को रिमाइंड करते हैं कि देख लो भाई ये कभी भी इसको ना कैश इन कर सकते हैं। और उसी के बाद दोस्तों ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। यानी स्टार्टिंग तो भाई रॉ की काफी जबरदस्त हुई है। हमको चाहिए था भाई सीना वर्सेस पंक और लो भाई अब हमको मिल भी चुका है, क्योंकि भाई ये ना ये एक सिर्फ मैच नहीं है भाई, ये है भाई नॉस्टैल्जिया। तो अब देखते हैं आगे इनकी बिल्ड कैसे होती है। वैसे मैच तो ऑफिशियल हो चुका है और बीच भी इसकी वो आ चुकी है, लेकिन अब बस तगड़ी वाली बिल्ड चाहिए भाई इस मैच की। बाकी ये मैच कहीं भी हो, बस हम फैंस को ना ये डिलीवर करके दे। वैसे दोस्तों आपका इस सेगमेंट को लेकर क्या रिएक्शन था और आप कितना एक्साइटेड हो भाई इस फ्यूड को लेकर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको एजे स्टाइल वर्सेस चैट गेबल के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलता है। मैच तो भाई ये डिसेंट सा था। एजे स्टाइल ने लास्ट वीक किंग के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि एल ग्रैंडो अमेरिकानो ने भाई चीटिंग जो की थी मैच में, बस इसी वजह से शो को फिलअप करने के लिए ये मैच हमको देखने को मिल रहा था। क्रीड ब्रदर्स का इंटरफेरेंस भी होता है, लेकिन इसके बावजूद एजे स्टाइल ना चैट गेबल पर स्टाइल क्लैश लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को लेकर ना टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जिसका पहला मैच भाई उमेश वाले से स्टार्ट होता है। रिया रिप्ली वर्सेस कायरी सेन वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस रॉक्सिंग के बीच में हमको फेटल 4-वे मैच देखने को मिलता है और ये मैच तो भाई तगड़ा था। और मैंने आपसे बोला भी था ना कि इस वक्त भाई वुमेन्स मैच तो मेंस वाले से कुछ ज्यादा ही तगड़े हो रहे हैं और इस मैच ने भी दोस्तों डिलीवर करके दिया था। बल्कि दिस इज ऑसम के चैंट्स भी लगते हैं इस मैच में। कैरी सेन की तरफ से दोस्तों अल्बामा स्लैम भी आता है रॉक्सिन पर, लेकिन फिर भी मैच कंटिन्यू रहता है। लिल मॉर्गन दोस्तों रिया रिप्ली पर ओब्लियम के लिए भी जाती है, लेकिन रिया रिप्ली ना इसको ब्लॉक करते हुए भाई उल्टा इनके ही ऊपर रिप टाइड लगा देती हैं और लगा भाई ये जीत गई, लेकिन पिन फॉल के टाइम रखेल आकर पिन को ब्रेक करवा देती हैं। और इसी के बाद तो भाई इनका रिंग साइड पर हमको ब्रॉल देखने को मिलता है और उसी में दोस्तों कैरी सेन ना भाई दोनों लोग के ऊपर टॉप रोपर से एल्बो ड्रॉप लगाकर ढेर कर देती हैं और इसके क्लोजिंग मोमेंट पर दोस्तों कैरी सेन फिर से एल्बो ड्रॉप लगाती है लिव मॉर्गन पर
लेकिन पिन फॉल के टाइम भाई रॉक्सी ने इसको ब्रेक करते हुए ना कैरी सेन को भाई रोल अप के थ्रू पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती है। जी हाँ दोस्तों, काफी स्मार्ट तरीके से और टाइमिंग को देखते हुए भाई रॉक्सी ने बाजी मार ली है। वैसे देखा जाए तो भाई इस वक्त बुकिंग इनकी काफी सही चल रही है, तो अब देखते हैं क्या ये इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचती भी है या नहीं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बेकी लिंच का एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर ना भाई अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करती है और अपने करियर की अचीवमेंट को भी गिनाती है, बल्कि ये लायरा वल्करी को ना ब्लेम भी करती है कि इन्होंने उनकी सेलिब्रेशन को खराब कर दिया था इनके ऊपर अटैक करके। और इसी के बाद भाई इनको कॉल आउट भी करती है और लायरा वल्करी जैसे ही आती है ना कि तभी भाई बेली अपना रिटर्न करते हुए बेकी लिंच पर फायर अप हो जाती है भाई। और जैसे ये रोज प्लांट के लिए जाती है कि तभी बेकी लिंच वहाँ से भाग जाती है, यानी मान लो बेकी लिंच की राइवलरी बेली के साथ ही चलने वाली है। और तभी दोस्तों फिर से भाई ब्लैक हुडी में R-Truth की एंट्री होती है और ये कमेंट्री टेबल पर खड़े होकर ना प्रोमो कट करते हैं और ये बंदा भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस दिख रहा था। इनको देखकर तो भाई क्राउड भी ना ट्रुथ के काफी तगड़े तगड़े चैंट भी लगा रहा था। यहाँ पर दोस्तों R-Truth का कहना था ना कि ये लोगों के सपोर्ट की ही वजह से वापस आ पाए और ये उनको थैंक्स भी बोलते हैं और इसके बाद तो भाई अपने ब्रेड्स को भी कट कर देते हैं, जो कि काफी बड़ी बात है भाई। और इसी को देखकर तो भाई क्राउड होली शिट के भी चैंट लगाना शुरू कर दिया था। और जाते जाते दोस्तों R-Truth बस इतना ही बोलते हैं कि द ट्रूथ हैज सेट मी फ्री और मैं रॉन किलिंग्स हूँ। ये भाई इनका रियल नेम है, यानी R-Truth ये बताना चाह रहे थे कि R-Truth नाम का फनी गिमिक ना कैरेक्टर अब फ्री हो चुका है और अब ना रॉन किलिंग वापस आए हैं, यानी एक सीरियस रियल और इमोशनल वर्जन। यानी दोस्तों R-Truth का ना अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जहां पर भाई अपने आप को ना सिर्फ एक जोक नहीं बल्कि एक पावरफुल फोर्स बनाकर दिखाएंगे। तो अब देखते हैं भाई ये कैसे चलता है। वैसे दोस्तों आपका इस पर क्या रिएक्शन हमको जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ैन वर्सेस पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में भी फैटल 4-वे मैच देखने को मिलता है और ये भाई किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए पहला राउंड मैच था। मैच तो भाई ये भी तगड़ा ही था, बल्कि काफी फास्ट पेस पर चल भी रहा था और इस पूरे मैच में भाई ब्रॉन ब्रेकर ने तो भाई अलग ही डोमिनेंस और इंटेंसिटी दिखाई दी भाई। इनके तरफ से फ्रैंक स्टाइनर आता है, स्पेयर भी आता है और पेंटा तो भाई अपना अलग ही हाई फ्लाइंग एक्शन से ना सभी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। सैमी ज़ैन पे सुसाइड आता है और फिर पेंटा ड्राइवर भी, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो पिन को ब्रेक करवा देते हैं। बल्कि इसी के बाद तो भाई ये डोमिनिक की भी हालत खराब करते हैं, मतलब इनके ही ऊपर भाई मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगा देते हैं, लेकिन इस बार भाई ब्रॉन ब्रेकर पिन को ब्रेक करवा देते हैं। यानी दोस्तों मैच तो ये फुल एक्शन से भरा हुआ था और सभी ने भाई अपना बेस्ट दिया था इसको जीतने के लिए और ब्रॉन ब्रेकर तो भाई इसको लगभग जीत भी चुके थे। जब लास्ट में ना ये रिंग साइड पर भाई पेंटा पर काफी तगड़ा रनिंग स्पेयर लगाते हैं कि तभी भाई LA नाइट आकर ना इनके ऊपर BFT लगा देते हैं और बस इसी का एडवांटेज सैमी ज़ैन को मिलता है और ये डोमिनिक मिस्टीरियो पर हेलवा किक लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं और अब दोस्तों ये क्वालिफाई हो चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको रिटर्निंग निकी बेला का सेगमेंट देखने को मिलता है और क्राउड की तरफ से भाई इनको काफी अच्छा रिएक्शन भी मिल रहा था, क्योंकि भाई ये इनका होम टाउन जो की था। यहाँ पर दोस्तों ये ना WWE इवोल्यूशन जो PLE आने वाला ना उसको लेकर भाई ये अनाउंसमेंट करती है, बल्कि इसके बाद ये लॉकर रूम की जितनी भी टैलेंट्स है ना उसको लेकर भी ये प्रेस करती हैं, लेकिन लिव मॉर्गन का भाई ये नाम नहीं लेती हैं। तो बस इसी के बाद भड़कती हुई लिव मॉर्गन की एंट्री होती है और ये आते भाई निकी बेला के ऊपर चढ़ जाती कि आपने मुझे मेंशन क्यों नहीं किया, मैं सबसे बेस्ट रेसलर हूँ, चैंपियन भी हूँ और तो और बेस्ट वुमेन चैंपियन भी रह चुकी हूँ और मेरे पास तो मैन भी है, यानी मेरा आदमी डोमिनिक मिस्टीरियो भी तो है और उसी वजह से आपको जलन हो रही है। यानी लिव मॉर्गन तो एकदम फायर अप हो गई थी भाई। तो उसी पर दोस्तों निकी बेला ज्यादा कुछ तो नहीं बोलती, बस इतना ही बोलती कि तुम्हारे मैच के साथ साथ ना भाई तुम्हारा बंदा भी रॉक्सिन ले जा चुकी है। यहाँ पर तो भाई क्राउड भी एकदम शॉक हो गया था कि ये क्या बोल दिया और लिव मॉर्गन तो शॉक थी भाई, बल्कि ये तो भाई निकी बेला को ना भड़का भी रहती है अटैक करने के लिए और निकी बेला भाई जैसे कुछ करती है ना कि तभी भाई लिव मॉर्गन इनके ऊपर ओब्लियम लगाकर वहां से चली जाती है और ये भी बोल देती है कि ये मेरा डिवीजन है। तो भाई हम मान सकते हो आने वाले W के इवोल्यूशन में ना हमको पॉसिबली निकी बेला वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि WWE ने भाई इस सेगमेंट से ना काफी स्ट्रॉन्ग टीज दिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और अब दोस्तों हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर हमको जे उसो वर्सेस गुंथर के बीच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। अब भाई पहली बात तो ये ना ये मैच उतना बढ़िया तो नहीं था जितना हम लोग ने इस मैच से एक्सपेक्ट किया था कि वो हो जाएगा। गोल्डबर्ग का रिटर्न हो सकता है, सेथ रॉलिंस कैशिंग कर सकते हैं, रोमन रेंस का रिटर्न हो सकता है, लेकिन कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला भाई इस मैच में। और मैच की शुरुआत तो भाई बस चोक से हो रही थी। जे उसो भाई गुंथर को बार बार स्लीपर होल्ड में लॉक करने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोबारा से इनको टैप आउट करवा सकते हैं, लेकिन भाई अब इतना आसान कहाँ ही होने वाला है। गुंथर को भाई ऑलरेडी लोग ट्रोल करते आ ही रहे हैं कि यू टैप आउट के, तो अब क्या ये फिर से हारेंगे इसी टैप आउट से? नहीं भाई, ऐसा बार बार थोड़ी होता है।
बल्कि मैच में दोस्तों जे उसो की तरफ से मल्टीपल टाइम स्पेयर भी आता है और साथ में स्प्लैश भी, लेकिन फिर भी गुंतर किक आउट कर देते हैं और लास्ट में ना ये जे उसो को भाई स्लीपर होल में लॉक करके इनको फेड आउट करवा देते हैं और इसी के साथ दोस्तों गुंतर को इस मैच में विक्ट्री मिल जाती है और ये फिर से अपनी चैंपियनशिप को रिक्लेम कर लेते हैं। यानी जे उसो का भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का रन ना मात्र भाई 51 डेज में ही एंड हो गया। तो भाई अब आप ही लोग बताओ ये रनिंग का कैसा था। मैच के बाद दोस्तों कुछ पायरो सेलिब्रेशन होता है गुंतर के लिए और उसी के बाद दोस्तों शो भी वहीं से ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई शो तो आज का काफी तगड़ा था, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग हमको देखने को मिली, खासतौर से जॉन सीना और सीएम पंक की राइवलरी की शुरुआत जो कि हम लोग को भाई फिर से ना 2012 की याद दिलवाने वाली है। तो अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। वैसे 28 जून को ही नाइट्स ऑफ चैंपियंस होने वाला है तो डब्ल्यू को भाई ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इनकी इस राइवलरी को बिल्ड करने के लिए। तो अब देखते हैं भाई आगे ये कैसे होती है। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा भाई आज करो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यू की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।